हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। दोस्तों, अपना हौसला ना एकदम बुलंद होना चाहिए, एकदम बुलंद, सुपर डुपर। दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने और प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप जहां भी होंगे एकदम मस्त लल्लन टॉप होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम सुपर डुपर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में, आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में देखने वाले हैं वेक्टर का एडिशन। मतलब वेक्टर का मतलब कैसे हम लोग जोड़ते हैं, वेक्टर को आज जोड़ना सीखेंगे। दोस्तों, आज जोड़ के छोड़ेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। हम लोग वेक्टर को दो विधियों से जोड़ने वाले हैं, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। वेक्टर को जोड़ने की दो विधियां होती हैं, एक होती है त्रिभुज विधि और एक होती है समांतर चतुर्भुज विधि। दोस्तों, मैं परिभाषा तो लिखूंगा, लेकिन परिभाषा ना अपने को रट्टा नहीं मारने को मांगता है, रट्टा मारने को मांगता ही नहीं। दोस्तों, परिभाषा अपने को समझना है और मेन तो अपने को फार्मूला निकालना है, फार्मूला अपने को समझना है और वेक्टर को कैसे जोड़ा जा रहा है उसको समझना है, ना कि परिभाषा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग परिभाषा को रट्टा मारने के पीछे एकदम नहीं भागना है, ना तो रट्टा मारने के पीछे आपको एकदम दोस्तों पढ़ना है। बस डिफिनीशन कैसे बताई जा रही है उसको सीखना है और सीखने के बाद अपने मन से खुद डिफिनीशन बनाने की प्रयास करना है, अपने मन से बोलने का प्रयास करना है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की सुपर डुपर क्लास में। हम लोग जिसमें सीखेंगे सदिशों का योग। सदिशों को जोड़ने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? एक है त्रिभुज विधि और दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि। दोस्तों, मैंने त्रिभुज विधि के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा पहले इस पर नहीं आते हैं, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखो, फिर इसको पढ़ोगे ना कहोगे रे सर ये तो मुझे याद हो गया, ये तो मुझे याद हो गया। अगर दोस्तों अगर आपके अंदर से ये आवाज़ निकल गई तो पक्का बता रहा हूँ कि आप मेरा पढ़ाना और आपका वीडियो देखना एकदम सफल हो गया। चलो दोस्तों, मान लेते दो सदिश हैं, ठीक है, दो सदिश हैं। देखो, पहला सदिश अपना ये है दोस्तों वेक्टर ए। इसको मैंने क्या नाम दिया? पहला सदिश वेक्टर ए और दूसरे सदिश को मैंने नाम दिया वेक्टर बी। दोनों दोस्तों इस तरीके से है। अब जरूरी नहीं कि दोनों इस तरीके से हों कि एक की दिशा इधर एक की दिशा इधर, किसी भी दिशा में हो सकती है, ये आप बात सहमत हो, मानते हो, ठीक है। लेकिन मैंने माना कि दो सदिश इस तरीके से हैं। हमको दोस्तों इन दोनों सदिशों को जोड़ना है और कौन सी विधि से जोड़ना है? त्रिभुज विधि से जोड़ना है। हमको दोस्तों इन दोनों सदिशों को जोड़ना है और किस विधि से जोड़ना है, किस मेथड से जोड़ना है? तो त्रिभुज विधि से जोड़ना है। तो त्रिभुज विधि से जोड़ने के लिए भैया हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सदिशों में से जो सदिश दोस्तों, जो सदिश आपको अच्छा लगे वही पहले उठा लो। बस ध्यान रहे, बस दोस्तों ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि उसकी दिशा बदलनी नहीं चाहिए। दोनों सदिश में से जो अच्छा लगे उसी को उठा लो। बस ध्यान ये रहे कि उसकी दिशा बदलने नहीं चाहिए, बदलना नहीं देना है दोस्तों उसकी दिशा को। देखो, ये सदिश पहला अपना सदिश वेक्टर ए, मुझे वेक्टर ए अच्छा लग गया दोस्तों, वेक्टर ए मुझे अच्छा लग गया, मैंने वेक्टर ए को उठा लिया। ऐसे है वेक्टर ए। अब अपने को करना क्या? इस वेक्टर ए को हल्का सा, हल्का जो शुरू से चल रहा है ना, देखो हल्का सा मैंने बढ़ा दिया। किसको? वेक्टर ए को बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो वेक्टर ए है ना, इस वेक्टर ए में इसका कहलाता है ये टेल। टेल बोले तो पूछिया जिसे बोलते हो, ठीक है। और ये कहलाता है दोस्तों हेड। हेड बोले तो सिर, हेड बोले तो सिर। तो ये दोस्तों ये टेल है और ये हेड है। बस इतना तो जानते हो यार, हम लोग पता नहीं कितना खेले हैं। हम लोग सिक्का उछालते हैं, हेड और टेल करते हैं। नाम नहीं सुने हो? सिक्का नहीं उछाले हो, पता नहीं कितना उछाले हो, है ना। चलो, तो वही है हेड और टेल। तो ये दोस्तों ये है टेल और ये है हेड, ये है टेल, ये है हेड। तो हमने पहला सदिश उठा लिया। कौन सा उठाया? वेक्टर ए। क्यों वेक्टर उठाया? क्योंकि वेक्टर ए मुझे अच्छा लग गया। वेक्टर बी अच्छा लग सकता है, अभी वेक्टर बी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अब दूसरा सदिश जो है दोस्तों, दूसरे सदिश को क्या करना है? जैसे दिशा है वैसे ही लेना है, दिशा बदलने नहीं देना है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि दिशा बदलने नहीं देना है। तो अपने को क्या करना है? वेक्टर बी की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। बस इसके टेल को इसके हेडा पे लाके पटक दो। देखो, इसके टेल को इसके हेड पे लाके मैंने पटक दिया। ये देखो यार, दिशा ऊपर था, ऊपर है।
बस दोस्तों ये आपने जोड़ दिया, दो सदिश हो गए वेक्टर ए और वेक्टर बी। हे देखो मैंने ये बढ़ाया क्यों, ताकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण मुझे मिल सके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण मिल सके। अब दोस्तों हम लोग इसको जो पहले का इसको मिला देंगे। हे देखो 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 ये वाला, ये जो मैंने मिलाया यही हमारा कहलाता है परिणामी सदिश वेक्टर आर, परिणामी सदिश वेक्टर आर। अब बताओ दोस्तों जोड़ने में मजा आया कि नहीं? क्या हमने सीखा कि दोनों में से जो अच्छा लगे उसको उठा लो, उसको उठा लो, हल्का सा बढ़ा दो। हल्का सा बढ़ाते क्यों? ताकि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोणवा मिल जाए। फिर क्या करना है, वेक्टर बी की जो दिशा है वही दिशा होनी चाहिए, बस उसके टेल को लाके इसके हेड पे लाके पटक दो। मैंने पटक दिया, पहले के टेल को दूसरे के हेड को मिला दिया, जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया, ओह जुड़ गया। देखो दोस्तों यही सब मैं लिखा हूं, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न भुजा मतलब होता है दोस्तों साथ लगी हुई भुजा। देखो ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा, दो संलग्न भुजाओं द्वारा मैंने दो सदिश को प्रदर्शित कर दिया, तो दोनों सदिशों का जो परिणामी है वह त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यही शब्दों में लिखा हूँ। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो इसका मतलब दोनों का परिणामी सदिश त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो दोस्तों तब मैंने लिया जब मुझे वेक्टर ए अच्छा लग गया। अगर मुझे दोस्तों वेक्टर बी अच्छा लग जाता तब हम लोग कैसे जोड़ते? तो मुझे यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखना, इसके नीचे फिगर ए को बनाना। इसी सदिश को मैं जोड़ने सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी सदिश को मैं जोड़ने सिखा रहा हूँ कि अपना मान लो वेक्टर ए इधर था, है कि नहीं? देखो वेक्टर ए है, वेक्टर बी ऊपर है। अब की बार दोस्तों मुझे ना वेक्टर बी अच्छा लग गया। अब की बार मुझे कौन अच्छा लग गया? वेक्टर बी। मुझे वेक्टर बी अच्छा लग गया, तब देखो मैं कैसे जोड़ूंगा, तब देखो भाई ध्यान से देखना, मजा 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 आ जाएगा। तो अपने को क्या है, वेक्टर बी की दिशा किधर? ऊपर। दिशा बदलनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो दिशा बी की किधर है? ऊपर की ओर। देखो ऐसे ऊपर की ओर, ये देखो वेक्टर बी हो गया। अब अपने को मैंने क्या बताया, वेक्टर बी को तो हल्का, ठीक है, हल्का बढ़ा देना है, अब वेक्टर ए की डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर। तो करना क्या, इसके पुछिया को लाके इसके सिरा पे रख दो। ए देखो ऐसे, यह देखो वेक्टर ए हो गया दोस्तों, ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोणवा मिल गया। अब हमें मिला देना है। अरे किसको मिला देना? इसको मिला दो। देखो ये मैंने मिला दिया दोस्तों, ये क्या बन गया? अपना वेक्टर आर बन गया। ये क्या बन गया? वेक्टर आर। बताओ जोड़ने आ गया कि नहीं? जोड़ने में त्रिभुज विधि से जोड़ने में कोनो दिक्कत हुआ, कोनो दुख तकलीफ परेशानी? एकदम नहीं हुआ होगा। आपको मजा आ गया, अरे सर बहुत आसान है, ये तो मैं केवल वैसे ही डर रहा था, मेरे अंदर पता न कहाँ से डर आ गया था, अब तो देखा मुझे मजा आ गया, एकदम आसान है सदिशों को जोड़ना दोस्तों त्रिभुज विधि से। तो इस तरीके से त्रिभुज विधि से हम लोग बहुत सारे सदिशों को जोड़ सकते हैं। अभी तो मैंने 2 लिया हुआ है, इस तरीके ढेर सारे सदिशों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया त्रिभुज विधि। अब दोस्तों हम लोग आते हैं समांतर चतुर्भुज विधि को। तो समांतर चतुर्भुज विधि का भी एक नियम होता है, उस नियम को मैं चाह रहा हूं कि मैं पहले खुद लिख दूं तब आपको समझाऊं, ताकि वीडियो की ना जो लंबाई है ना ज़्यादा लंबाई ज़्यादा हो ना, ठीक है। हाँ दोस्तों मैंने आपको ना समांतर चतुर्भुज का जो नियम है ना पहले नियम लिख दिया हुआ है, ताकि मुझे लिखने में ना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब दोस्तों देखो अपने को क्या है, 2 सदिश हैं और उन दोनों सदिशों को अपने को भैया अब की बार जोड़ देना है। कौन से नियम से? समांतर चतुर्भुज के नियम से। अब देखो पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो, तब जाके इस पर गौर करना, तब जाके ये देखोगे ना को अगर ये सर ये तो पक्का याद हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो आपने समझाया वहाँ से मैंने सेंटेंस को सेट किया, अपने आप मेरे खोपड़िया में घुस गया, ठीक है। ऐसा बोलोगे पक्का भी आप बोलोगे। देखो कैसे बोलोगे, तो 2 सदिश हो दोस्तों और 2 सदिश को हमें क्या कर देना है, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा। अब संलग्न का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि साथ लगी हुई। संलग्न का मतलब क्या होता है? साथ लगी हुई भुजा, साथ लगी हुई भुजा। देखो जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या है? साथ लगी है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? साथ लगी हैं दोस्तों। लेकिन ये भुजा साथ लगी है क्या?
लगी है क्या? अरे नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं, ये कहाँ लगी हुई है, ये लगी है, ये लगी है। तो ऐसे भुजाओं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या भुजा, कौन सी भुजा बोलते हैं? संलग्न भुजा बोलते हैं। संलग्न भुजा मतलब साथ लगी हुई भुजा। तो साथ लगी हुई दो भुजाओं द्वारा हमें क्या कर देना है? प्रदर्शित कर देना है। देखो दिखा देना है, मतलब जोड़ देना। देखो ऐसे मान लो दोस्तों, ये है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए, और ये है अपना वेक्टर बी। ठीक है, ओ भाई तिरछा इतना काहे बन रहा है यार? ठीक है, इतना दोस्तों में तिरछा भी नहीं बना देना है। ये देखो ऐसे बना देता हूँ। ये दोस्तों है अपना वेक्टर बी। ठीक है, ये दो सदिश हो गए ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे देखो, अच्छा थोड़ा पढ़ ही देता हूँ मैं। यदि दो सदिश किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं। अब दोनों सदिश किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हैं, यस या नो? तो आप कहोगे सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, प्रदर्शित है, क्योंकि दोनों भुजा कौन सी भुजा है? संलग्न भुजा है। कौन सी भुजा है? संलग्न भुजा है। ये दोनों कौन सी भुजा है? संलग्न भुजा है। दो सदिश किसी चतुर्भुज की कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिए जाएं, तो इन दोनों का जो परिणामी है, मतलब वेक्टर ए और भैया वेक्टर बी का जो परिणामी है वह क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की विकर्ण द्वारा। ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये विकर्ण है दोस्तों। ये क्या? विकर्ण नाम हुआ तो सुना होगा, नाम तो विकर्ण का सुना होगा ना। विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो ऐसे। तो अभी ऐसे चतुर्भुज लग रहा है क्या? एकदम नहीं लग रहा है। अब दोस्तों हम लोग इसको मिलाते हैं। देखो ये इसको ऐसे मिला देते हैं। देखो ये ज़बरदस्ती मिलाया गया ना, काम तो इतने में हो गया था, ये हो गया। अब इसको देखो, यहाँ से अगर ये इसको है तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ से एक सीधा लंब गिराते हैं। क्या गिराते हैं? लंब गिराते हैं। देखो कैसे, देखो इसको हमने थोड़ा बढ़ा करके ना, बढ़ा दिया ना, और बढ़ा दें और बढ़ा दें। ये देखो यार, अब दोस्तों इस पर एक लंब गिराते, देखो एकदम सीधा होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से बनाओ कि एकदम ये सीधा आना चाहिए। आप कहोगे सीधा है ना मेरा? यस, एकदम सीधा भैया। अच्छा, मान लेता हूँ दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। ये देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो अपना ये भी कोण होगा थीटा। अब कमेंट बॉक्स में करके बताना कि कौन से नियम से ये कोण होगा थीटा, कौन से नियम से ये कोण थीटा होगा दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं? अब दोस्तों हम लोग यहाँ से ये जो परिणामी सदिश आर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश है कौन? वेक्टर आर। अब इस परिणामी सदिश का हम लोग फार्मूला निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले? फार्मूला। वो फार्मूला दोस्तों जानते हो क्या आता है? आर बराबर करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दोस्तों फार्मूला आता है। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट में, ठीक ना। ये दोस्तों फार्मूला इतना गजब फार्मूला, इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि आपको हर एक जगह मिलने वाला है भैया। कक्षा 11 ही नहीं, कक्षा 12 में भी मिलने वाला है, हर एक जगह मिलने वाला है। जहाँ पे भी आपको सदिश को कंपोनेंट में, घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हर जगह काम आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अब इसी को हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, कैसे निकालने वाले हैं यही आपको बढ़िया तरीके से समझना है। किसका फार्मूला निकालने वाले हैं? इसका फार्मूला। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश। और इसको क्या बोलेंगे? परिणामी सदिश का परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिणामी सदिश का परिमाण बोलेंगे। अब परिमाण हम लोग निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसी को आपको बढ़िया तरीके से एकदम देखना, मस्त तरीके से देखना है, ताकि कोई ऐसी पॉइंट ना हो जहाँ पे आपको समझ में ना आए। एकदम दोस्तों मैं एकदम हलवा की तरह बताने वाला हूँ, एकदम मजा आ जाएगा। ध्यान से जरा देखो दोस्तों, आप देखो यहाँ से अगर मैं इसको नाम रख दूँ OPQRS, मैं नाम रख दिया OPQRS। तो देखो जो ये R है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, R यहाँ से यहाँ तक, ये कर्ण है दोस्तों। ये क्या है? कर्ण है। और अगर ये त्रिभुज में जो ये मैं नहीं कर दिया, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, देखो मेरी अंगुली को थोड़ा देखो, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इससे मैं कलर चलाता हूँ तो ये और फीका हो जाता है। ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला त्रिभुज। तो इस वाले त्रिभुज में दोस्तों ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार है। अगर दोस्तों ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, नो डाउट। लेकिन दोस्तों हमको अभी ये नहीं पता क्यों आर लंब का मनवा नहीं पता है।
आर एस या एस आर, ये आधार, इसका भी मनवा नहीं पता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्यू आर और आर एस का मनवा निकालते हैं। क्यू आर और आर एस का या एस आर जो भी बोलो उसका हम लोग दोस्तों मान निकालते हैं। अब मान निकालते कैसे हैं वही आपको बढ़िया तरीके से देखना है, वही आपको क्या है बढ़िया तरीके से देखना है। जरा दोस्तों मुझे मेरे साथ दो, मेरा साथ दो। अब बताओ जरा, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है? आप कहोगे लंब होती है। तो दोस्तों ये क्या है? आपका लंब है। ये क्या है? आपका लंब है। और देखो अगर ये लंब है तो अच्छा देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ये, तो इसके सामने भुजा ये क्या है? ये आपका कर्ण है। ये देखो आपको फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कर्ण है और ये अपना क्या है? आधार है। ये अपना क्या है? आधार है। ये दोस्तों है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। ये आपको पहचानने तो आता है ना बढ़िया से। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जो कोण हम लोग लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। इसको खोपड़िया में घुसेड़ करके रख लेना, ठीक है। कोण के सामने भुजा लंब होती है। उसके बाद ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, बाकी बचा आधार। तो दोस्तों हमें लंब चाहिए, आधार चाहिए। हमको क्या चाहिए? एक बार लंब चाहिए, एक बार हमको आधार चाहिए, ठीक है। तो अब हम लंब चाहने के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। क्या लगाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 3 होते तो 6 हैं, लेकिन हम लोग 3 मेन मानते हैं। 3 को मेन मानते हैं। साइन कॉस टैन होते कितने? 6। साइन कॉस टैन कोसेक से काट, साइन कॉस टैन कोसेक से काट, ऐसी जुबान पे बोला करो, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेक से काट, चलो भाई। तो साइन कॉस टैन ये हमारे मेन होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मेन होते हैं साइन कॉस टैन। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? देखने हमको पता करना पड़ेगा कि साइन लंब को पाने के लिए साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टैन लगाएं। लंब को पाने के लिए साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टैन लगाएं। हमें क्या पता है? कर्ण पता है, आधार तो निकालना है, ठीक है। लंब साइन बराबर होता है भैया लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब निकालना है, कर्ण बताओ भाई, लगाएंगे साइन, लगाएंगे दोस्तों साइन। क्यों? क्योंकि लंब निकालना है और कर्ण का मान पता है। लंब निकालना है और कर्ण का मान पता है, तो लगाते हैं साइन थीटा। तो कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज क्यू आर एस में। त्रिभुज क्यू आर एस में, क्यू आर एस में क्या करते हैं? पहले लगाते हैं साइन थीटा। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की जगह पे क्यू आर, कर्ण की जगह पे क्यू एस। क्यू एस साइन थीटा बराबर लंब की जगह पे क्यू आर ही रहने दो। क्यू एस की जगह पे बी। अब आप कहोगे सर यहाँ वेक्टर बी लिखे, बी काहे लिख रहे हैं? अरे मेरे भैया, मेरे लाल, मेरे सुग्गा, वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है? ए। वेक्टर बी का परिमाण क्या होता है? बी। वेक्टर सी का परिमाण सी, ठीक वही। तो वेक्टर बी का परिमाण लेंगे ना, तो अपने को क्यू आर, अपने को दोस्तों क्यू आर क्या मिल गया? अपने दोस्तों क्यू आर मिल गया बी साइन थीटा। क्या मिल गया? बी साइन थीटा। अब अपने को क्या लगा देना है? आधार निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार चाहिए, कर्ण पता है। ओहो, कॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आधार चाहिए, कर्ण पता है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार की जगह यहाँ पे एस आर, कर्ण की जगह यहाँ पे क्यू एस। क्यू एस का मनवा क्या है? बी। तो यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं लिखूँ कि ना लिखूँ? लिख देता हूँ, तब चेक करता हूँ। कॉस थीटा बराबर सी ओ एस, कॉस थीटा बराबर एस आर बटा क्यू एस की जगह पे बी। अब मैं चेक करता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई देखो, मुझे पता था दोस्तों शायद ना दिखे, ठीक ना, मुझे पता था, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे क्योंकि डेरिवेशन आना चाहिए ना पूरे इतने जगह में डेरिवेशन मुझे करना है तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये या जगह यूज करते सब भैया। कॉस थीटा बराबर एस आर बटे क्यू एस की जगह पे बी। तो एस आर बराबर क्या मिल गया हमको? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मिल गया? बी कॉस थीटा। अब यहाँ मैं क्या लिख दूँ भैया? बी कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिख दूँ? अब देखो मैंने हटा दिया, मैं समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप तो पहचानते हो साइन कॉस टैन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया भाई? आपको क्या मिल गया? देखो ये क्यू आर क्या मिलेगा आपको? बी साइन थीटा। ये मान क्या मिल गया आपको? बी साइन थीटा। और ये आपको क्या मिल गया? बी कॉस थीटा। ये यहाँ से आता क्या मिला आपको? बी कॉस थीटा हो गया, मिल गया ना। चलो भाई, अब हम तो कर्ण निकाल सकते हैं। अच्छा, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ क्यू आर। त्रिभुज ओ क्यू आर से ये आर क्या भैया? कर्ण।
कर्ण का स्क्वायर बराबर, एक बार मैं लिख दूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण, कर्ण की जगह पे है आर, आर का स्क्वायर, लंब, लंब बोलो यहाँ से क्यू आर, क्यू आर का मान क्या है बी साइन थीटा, लंब क्या है बी साइन थीटा, डायरेक्ट लिखो यार बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार। देखो यहाँ से यहाँ तक आधार है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बी cos थीटा। तो क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलो भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर हमें तुमसे तुम्हें हमसे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, पहले मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो बी स्क्वायर ये वाला, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, दोनों में का कॉमन है, देख लो कॉमन, देख लो कॉमन, देख लो कॉमन, देखो भैया कॉमन कॉमन कॉमन, ये कॉमन है बी स्क्वायर, क्या है कॉमन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बताओ भाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान बच्चा बच्चा जानता है कि एक होता है, प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान एक प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर है तो केवल आर बराबर, ये दो उधर जाएगा, घटिया दो उधर जाएगा, घटिया दो उधर जाता है तो क्या बन जाता है, करड़ी बन जाता है। क्या बन जाता है, करड़ी। हे देखो तो करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसी की तो हमें थी ज़रूरत, जिसका तो था हमें इंतजार। आ गया नो, ठीक है। तो दोस्तों आर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा है जो सदिश हमने निकाला ना वेक्टर आर के परिमाण का सूत्र है। ये क्या है, वेक्टर आर के परिमाण का सूत्र है। मजा आ गया ना फार्मूला निकालने में, कोई दिक्कत एकदम नहीं है, एकदम नहीं। अब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कुछ ज़बरदस्त नोट पॉइंट देखने वाले हैं। और नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको देखना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग ना इतना बढ़िया से इसको नोट कर लो, तब जाके मैं आपको नोट पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग यार ऐसे खड़े आए आके ना, पूछो मत, अपना पेट और दिखा रहे हैं, क्या बताऊँ मैं। मुझे देख के हंसी आ रही उनके पेट को, चलो जाने दो यार, उनको सोचना चाहिए। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे नोट पॉइंट देखते हैं। मिटा उठाते ना, मिटाते एकदम मिटाते हैं, ज़बरदस्त नोट पॉइंट देखते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो ये फिगर तो मैं रहने देना, तो ठीक है ना, फिगर थोड़ा प्रदर्शनी के रूप में रहे, थोड़ा लगे भाई, ठीक है ना। इतने बढ़िया से फिगर वगैरह बनाए हैं, मैं साइड हो गया था, आप लोग बढ़िया से नोट कर लिए होगे, ठीक है ना। ये भी तो मैंने परिमाण का सूत्र निकाला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देखने वाले। नोट पॉइंट देखने से पहले दोस्तों मैं झुकाव निकालता हूँ। ये जो वेक्टर आर है ना, इस वेक्टर आर का भी इस वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए देखो यहीं पे था, ए देखो यहाँ पे था दोस्तों, इस वेक्टर आर का ना इस वेक्टर ए के साथ झुकाव क्या है, उस झुकाव को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, झुकाव, ठीक है। तो एक लाइन पहले मैं लिख दूँ, क्या खूबसूरत लाइन लिखता हूँ, क्या, यदि वेक्टर आर का वेक्टर ए के साथ झुकाव कोण अल्फा हो तब त्रिभुज ओ क्यू आर में, अब देखो अल्फा हमने कहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, तो बनाते हैं ना भाई, ये देखो इसको दोस्तों अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर दोस्तों ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। पहचानने आ गया ना। अभी दोस्तों अभी मैंने ताज़ा बताया कि जो कोड लेते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है। खोपड़िया में घुसा लो इस बतिया को, जो कोड लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ये कोड ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा ये वाली लंब, देखो ओ क्यू आर, ठीक। तो टेन अल्फा, झुकाव दोस्तों हमेशा टेन कहलाता है, टेन अल्फा।
tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार। लंब की जगह पे क्यू आर, लंब की जगह पे क्यू आर बटे आधार की जगह पे यहाँ से यहाँ तक ओ यस प्लस यस आर, ओ यस प्लस यस आर। तो दोस्तों आपका tan अल्फ़ा क्या निकल के आया, tan अल्फ़ा बराबर क्यू आर का मान क्या है, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोस्तों जो आपका आया है ना, ये आया है वेक्टर आर का, किसका, मेरा नहीं, वेक्टर आर का। ये वेक्टर आर का इस वेक्टर ए के साथ झुकाव आया है, वेक्टर आर का वेक्टर ए के साथ क्या आ गया, इसका झुकाव कोण आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग नोट पॉइंट देखने वाले हैं। नोट पॉइंट पहला, 3 नोट पॉइंट दिखाने वाला हूं और तीनों नोट पॉइंट आपके लिए बहुत ही काम करेगा आगे भी चीज़ों को समझने के लिए और इस चैप्टर में भी खुद को समझने के लिए। ठीक है, तो पहला नोट पॉइंट क्या है, अगर दोनों हमारे वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर बिछड़ के जा रहा है, अगर दोनों दोस्तों एक ही दिशा में हो जाते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए इधर है, ये वेक्टर बी, दोनों इधर हो जाते हैं, मतलब दोनों एक ही दिशा में होते हैं। यदि दोनों सदिश क्या हों, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, अब ये दिशा देख रहे हो ना, ये दिशा कौन है, समझ गए होगे दिशा कौन है। यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, जब दोस्तों एक ही दिशा में होते हैं, तब जो थीटा होता है ना, जो अपना थीटा चीटा होता है, वह 0 अंश होता है, क्योंकि एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में कोण कितना बनता है, 0 अंश बनता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में देखो ये बेहतरीन फार्मूला मैंने निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 अंश। और कॉस 0 अंश का मान याद कर लो, 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 1, बगलिया लिख देना, कॉस 0 अंश बराबर 1। अब देखो भाई क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ ये याद कुछ आ रहा है, कोई आप फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यार। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब करड़ी में घात 2 जिसका होता है वो करड़ी से बाहर आ जाता है, करड़ी में जिसकी घात 2 होती है ना वो करड़ी से बाहर आ जाता है। तो आर बराबर अपने को क्या मिलेगा, ए प्लस बी। आर बराबर दोस्तों क्या मिल गया, ए प्लस बी। फार्मूला आ गया, मज़ेदार फार्मूला है कि नहीं, एकदम दोस्तों बस फर्स्ट क्लास। अब नोट 2 देखो, NOTE नोट 2 देखो दोस्तों, अगर ये सदिश अभी दोनों क्या थे, एक ही दिशा में थे, अगर दोनों दोस्तों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, देखो मान के लो वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी इधर, ऐसे दोस्तों हो जाए ऐसे। अब बताओ, देख करके बताओ कौन सा कितना कोण है, 90 डिग्री 90 डिग्री। यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, क्या लिख दें, यदि दोनों सदिश परस्पर, देखो मुझे परस्पर नहीं लिखने आ रहा है, परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अगर दोस्तों दोनों सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तब अपना आर बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तब आर बराबर करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मतलब जानते हो, 90 अंश का मतलब जानते हो ना, कॉस 90 अंश का मतलब 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 अंश का मतलब क्या होता है, 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 0, और 0 का गुणा करोगे ना, फिर देखो यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को आ बराबर क्या मिला, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों बड़े प्यारे प्यारे फार्मूले हैं, तो इसमें से आपको सबको थोड़ी याद करना है। ठीक है, आपको केवल वनली ये याद करना है, दोनों सदिश एक ही दिशा में हों तो आ बराबर ए प्लस बी, लंबवत हों तो आ बराबर करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं याद करना है। तो दोस्तों ये हो गया 2 फार्मूले। अब हम लोग आते हैं तीसरे फार्मूले पर। ठीक है, किस पे आते हैं, तीसरे फार्मूले पर। क्या लिखेंगे अब की बार नोट पॉइंट में, यदि दोनों सदिश क्या हो, देखो एक सदिश इधर जा रहा है, दूसरा इधर की तरफ आएगा, ऐसे मान के चलो, इसको क्या बोलेंगे, विपरीत, यानी दोनों सदिश से क्या हो, विपरीत दिशा में हो। ठीक है, और नोट पॉइंट 3 हो जाएगा। तो मैं साइड हो गया हूँ, पहले भाई इसको नोट कर लो, तब ना जगहियाँ मिलना चाहिए मुझे लिखने के लिए, जगहियाँ नहीं है। ठीक है, जगहियाँ तो सब मैं खा जा रहा हूँ। आओ जाओ भाई, तीसरा नोट पॉइंट,
ये देखो इसको मैं मिटा देता हूँ ना। अब तीसरा नोट पॉइंट देखो हम लोग क्या लिख दें, यदि दोनों सदिश क्या हों, विपरीत दिशा में हों। ठीक है, यदि दोनों सदिश क्या हों, विपरीत दिशा में हों। चलो ये सब इतना मैंने मिटा दिया। यदि दोनों सदिश क्या हों, विपरीत दिशा में हों। नोट 3, यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में हों, यदि दोनों सदिश क्या हों, विपरीत दिशा में हों, मतलब इनकी बातें ना आपस में मिल नहीं रही है, तो ये लोग अलग भाग जा रहे हैं। यदि दोनों सदिश क्या हो, विपरीत दिशा में हों। जब दोस्तों विपरीत दिशा में रहेंगे तो क्या होगा, जब विपरीत दिशा में रहेंगे तो क्या होगा, अरे थीटा कितना होगा, 180। तो आ बराबर करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश। अब दोस्तों cos 180 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। भाई दफे मान के चलो भाई आपको cos 180 अंश का मान नहीं याद है, तो cos 180 अंश का मान निकालने जाना करो ना। cos 180 अंश का मान देखो ऐसे निकाल लिया करो, cos 180 अंश को लिखोगे 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा कक्षा 10 से पढ़े होगे त्रिकोणमिति में, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का मान 90 अंश और साइन 90 अंश का मान 1 क्या है, -1। ऐसे निकाल लिया करो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो बाकी 0 से 90 तक तो मान आपको याद होना ही चाहिए। तो अब हम लोग cos 180 अंश की जगह पे क्या रख दें, -1 रख दें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश जगह यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। छोटे थे ना तब भैया दीदी मार के याद कराए थे, माइनस प्लस माइनस होता है। तो r बराबर करड़े में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पता है करड़ी के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है ना, करड़ी के अंदर जोड़ा बन जाता है ना, वो तुरंत बाहर आ जाता है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी 2 बार है, जोड़ा के रूप में है, कहाँ जाएगा, बाहर। देखो बाहर आएगा ये, देखो ऐसे आ बराबर a माइनस बी, आ बराबर a माइनस बी। तो दोस्तों अपने को क्या सीखने को मिला कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में रहेंगे तो परिणामी जुड़ जाएगा, दोनों सदिश एक ही दिशा में रहेंगे तो परिणामी जुड़ जाएगा। अगर दोनों सदिश विपरीत दिशा में रहेंगे तो परिणामी घट जाएगा। जैसे देखो, जैसे मान चलो कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का बल जो है इधर को लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में होना चाहिए भाई। 3 न्यूटन का बल, मान चलो कि ये वस्तु खुद 3 न्यूटन का बल वस्तु लगा रही है, 5 न्यूटन का बल ऐसे लगाया गया, वस्तु 3 न्यूटन का बल वापस कर दे रही है, तो इस पे परिणामी बल कितना हुआ, 2 न्यूटन का। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी घट जाता है। बड़े में से छोटा घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, आराम से है ना। तो ऐसे दोस्तों बड़े बड़े न्यूमेरिकल को ना हम लोग इसके माध्यम से बहुत छोटे रूप में लगा देंगे, एकदम आसान तरीके से लगा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या देखा, सदिशों को जोड़ना। और सदिशों को हम लोग कितने तरीके से जोड़ते हैं, 2 तरीके से जोड़ते हैं, एक होता है त्रिभुज विधि और एक होता है समांतर चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि मैंने सिर्फ बताया त्रिभुज विधि होता क्या है, जबकि समांतर चतुर्भुज विधि से हमने परिणामी का सूत्र निकाला और इस परिणामी का इस वेक्टर ए के साथ कितना कोण बनता है, उस कोण को का भी हमने फार्मूला निकाला। उसके साथ साथ 2-3 बहुत प्यारे प्यारे नोट पॉइंट देखा। उस नोट पॉइंट में आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो a प्लस बी, विपरीत दिशा में है तो a माइनस बी 90 डिग्री का कोण बनाए तो करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको एकदम शानदार, जानदार, ज़बरदस्त लगी होगी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहा होगा जो आप एकदम ना समझ पाए हो। मैं एकदम 0 टू हीरो आपको बना रहा हूँ, हर एक पॉइंट एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ, ताकि आपको ना फिजिक्स में कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ हो ही ना। ठीक है, चलो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग की क्लास एकदम मस्त लगी होगी। ठीक है, आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार, ज़बरदस्त, धुआंधार तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको ऐसे अगले टॉपिक में, ऐसी शानदार जानदार वीडियो लेकर के, जिसमें आप लोगों को वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों हम लोग इसके अभी जो पढ़े हैं, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखने वाले ना, उस पर हम लोग आपको धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होता है तो कुमार मित्तल बुक का तो ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगवे करेगा, लेकिन बीच में भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। मतलब इतना न्यूमेरिकल करा देंगे कि आपसे न्यूमेरिकल अगर नफरत है ना, नफरत को न्यूमेरिकल से प्यार में बदल देंगे। ठीक है, चलो भाई फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।